आई एम डॉक्टर असफंदियार खानज़ादा। दरमियान में कुछ वफ़क़े की वजह से, कुछ काम की वजह से, कुछ मसरूफ़ियातों की वजह से वीडियो सीरीज़ को मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया, लेकिन अभी मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। और पिछली दफ़ा हमने स्मोकिंग के हैज़र्ड्स के बारे में पढ़ा था और के बारे में आपको बताया था कि किस तरह स्मोकिंग जो है वो स्किन को जो है, हार्ट को, दिल को, फेफड़ों को और बाकी तमाम अज़ा को मुतासर करती है। तो आज हम बात करेंगे मेरी आवाज़ के बारे में। गला बैठ सा गया है और ये मौसम चेंज हो रहा है, तो इसमें ये मसले आते रहते हैं। तो हम जब स्मोकिंग करते हैं तो इसमें ये क्या होता है कि वो धुआं जो है वो हम अंदर करते हैं, अपने फेफड़ों में ले जाते हैं। अब ये है, मैं आपको पहले समझा दूँ कि फेफड़े जो है वो बहुत ज़रूरी फंक्शन, बहुत ज़रूरी काम होता है फेफड़ों का। उसमें ये होता है कि हवा अंदर जाती है नेगेटिव प्रेशर की वजह से, और वहाँ पर खून के होलियों में वो हवा जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार 28% होती है, वो मिक्स होके अंदर चली जाती है। फिर हमारे बॉडी में जहाँ पर रिक्वायर्ड होती है वाइटल ऑर्गन्स, वाइटल फंक्शंस के लिए, वहाँ पर ये ऑक्सीजन को डिलीवर कर देती है। अब क्या होता है कि जब हम हवा के साथ स्मोक को जो है वो फेफड़ों के अंदर ले जाते हैं, तो इसमें मोस्टली हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में जो है ये फीचर होता है कि वो एब्जॉर्प्शन, वो ब्लड में मिलने की खसूसियत उसमें 4 से 10 गुना ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन की। तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन ब्लड में मिल जाता है, जबकि ऑक्सीजन वहीं का वहीं रहकर वापस हम आ जाता है खला में। तो अब ये होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जब डिलीवर होता है, तो चूँकि इसमें ना ताकत होती है और ना हमारे बॉडी का नॉर्मल पार्ट है ये ऑक्सीजन, तो ये हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, ऑक्सीडेंट्स और मौज़र कीमियाती मादात जो है वो पैदा करता है। ये मादात फर्दर जाकर हमारे दिल को, हमारे शरियानों को, हमारे ब्लड वेसल्स को, हमारे फेफड़ों को, गुर्दों को, सब को जो है वो इफ़ेक्ट करती है। नंबर 1 तो ये मसला आ जाता है। नंबर 2, धुआं जो कि एसिडिक नेचर में होता है, तो ये हमारे जो नॉर्मल सिस्टम होता है, डिफेंस सिस्टम होता है हमारे फेफड़ों का, उसको मुतासर करता है। नॉर्मली क्या होता है कि वहाँ पर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के पार्ट्स होते हैं जो कि हवा में से गंदगी को कंट्रोल करते हैं और फिर स्लोली और ग्रेजुअली मूवमेंट से उसे बाहर निकाल देते हैं। अब जब ये ऑक्सीजन ये धुआं बार बार जो है उसमें जाता है और फेफड़ों में जाता है और उसे इफ़ेक्ट करता है, तो बार बार ज़ख्मी होने की वजह से वहाँ पर परमानेंट चेंजेस आ जाती है और वो जो नॉर्मल फंक्शन होता है वो तबाह और बर्बाद हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि ऐसे पेशेंट्स जो कि ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, वो ज़्यादा खांसते रहते हैं और बलगम निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन बलगम नहीं आता। ऐसे पेशेंट्स हमारे पास बहुत ज़्यादा आते हैं जो कि कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें जो है कुछ ना कुछ लिख दे ताकि हम बलगम निकाल सकें। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि 20 साल 30 साल स्मोकिंग करने की वजह से वो इनका नेचुरल सिस्टम जो होता है, जिसे हम सिलेरी सिस्टम कहते हैं, वो तबाह हो चुका होता है। तो अब बलगम निकालने के लिए उनके पास सिस्टम नहीं होता, तो वो सिर्फ खांसते ही रहते हैं। थर्डली हमारे पास फेफड़ों में ये प्रॉब्लम हो जाती है कि फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं। जब फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं तो बाहर से जो जरासीम हवा में होते हैं उसमें हमलावर होने की अस्ताद उसमें बढ़ जाती है और बार बार पेशेंट्स को जो है मुख्तलिफ़ किस्म की निमोनिया का सामना करना पड़ जाता है। तो यही प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से हम मरीज़ों को कहते हैं, जनरल पब्लिक को कहते हैं कि स्मोकिंग ना करें। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ जाती है कि पिछले अभी तो खैर एडवर्टीज़मेंट इतनी ख़ास नहीं होती स्मोकिंग की, सिगरेट्स की, लेकिन पिछले 90s में, 70s में, 80s में जो वो ये होती थी कि स्मोकर्स को एज अ हीरो पेश किया जाता था और उसी चीज़ को लेकर
نوجوان، اس وقت کے نوجوان جو تھے، جو کہ ابھی بوڑھے ہو چکے ہیں، جو کہ ابھی سفر کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو ہیرو سمجھ رہے تھے. جس طرح آج کل کے اسٹنگ کو ایز آپ کیا ہے نا کہ مطلب اس طرح کا نیچرل کچھ الیکٹریفائنگ چیز وہ لوگ دکھاتے ہیں کہ جسے پینے سے بندے میں بیچ دیا جاتی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ عنقریب 10 سال بعد 20 سال بعد اسی اسٹنگ کی وجہ سے بہت سارے پیشنٹ معدے کے بیمار ہوں گے، اور پھر حکومت اس پہ پابندی لگائے گی. تو پھر کیا فائدہ جب آپ نے ہزاروں اور لاکھوں مریض بنا لیے ہو. تو آگے چل کر ہم اور بھی بات کریں گے اسموکنگ پہ کہ کیسے اسموکنگ مختلف آرگنس کو، مختلف سسٹمز کو ہمارا افیکٹ کرتا ہے. ابھی ہم نے 2 سسٹمز کے بارے میں پڑھا، دل اور پیپر کے بارے میں، اور پھر آگے جا کر مختلف اس کے بارے میں کریں گے. ٹھیک ہے، تھینک یو، اللہ حافظ.